ये भूल चूक इंसान का खास है। एक शख्स मरतबा इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे तो नमाज पढ़ाते हुए भूल गए। मुक्तदियों के अंदर शोर पड़ गया, बाज कहते हैं तीसरी रकात है, बाद ने कहा चौथी रकात है। इमाम साहब परेशान, भाई अब मैं तो भूला ही भूला था, माशाल्लाह याद पीछे भी किसी को नहीं है। कब भाई कोई बता सकता है कौन सी रकात है? एक खड़ा हुआ, जनाब मैं दावे से कहता हूं कि 3 रकातें हुई हैं, 4 नहीं हुई। इमाम साहब ने कहा भी तेरे दावे पे कोई दलील भी है? उसने कहा जी दलील है। एहतराम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को पैदा करने के बाद इंसान की तख्लीक का मकसद अपनी पाकीज़ा कलाम के अंदर वाज़े और वाशगाफ अल्फाज के अंदर बयान किया है कि मैंने इंसान को इसलिए पैदा किया, जिन्नात को इसलिए पैदा किया कि इंसान और जिन्नात अपनी पैदाइश के बाद से लेकर अपनी मौत के आखिरी लम्हे तक मेरी इबादत करें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तख्लीक़ इंसान और तख्लीक़ जिन का बुनियादी मकसद वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत है। बाकी सारी चीज़ें वो बुनियादी मकासिद के अंदर शामिल नहीं हैं, वो ज़रूरियात के अंदर शामिल हैं। मकसद तख्लीक वो इंसान का इबादत करना है। इबादतें फिर कई किस्म की हैं। बुनियादी और अहम इबादत जो हर आकिल बालिग मुसलमान के ज़िम्मे लाजिम और फ़र्ज़ है, चाहे वो मुसाफिर है, चाहे मुकीम है, चाहे सेहतमंद है, चाहे मरीज़ है, हर हाल के अंदर जो इबादत लाजिम है उसको नमाज कहा जाता है। 5 वक़्त की नमाज पढ़ना ये हर मुसलमान मर्द, औरत, मुसाफिर, मुकीम हर एक के ज़िम्मे लाजिम है। इसके बाद रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इन सब के लिए हर एक के ऊपर लाजिम नहीं है। ज़कात हर उस शख्स के ऊपर होगी जो साहिब निसाब होगा, निसाब के ऊपर भी साल गुज़रा हो। हज उसके ऊपर लाजिम होगा जिसके ऊपर हज के फ़राइज़ की जो शराइत हैं वो उसके ऊपर पूरी होंगी। इसी तरह रोज़ा भी उसके ऊपर फ़र्ज़ होगा जो आकिल बालिग है, और रोज़े की भी मखसूस एक शराइत है, साल के अंदर 1 महीना रोज़ा फ़र्ज़ होता है। लेकिन नमाज ही हर मुसलमान के ज़िम्मे लाजिम और फ़र्ज़ है। बाकी नमाज के बाद आप देख लें हज है या दूसरी अहम इबादतों के लिए बुनियादी तौर पर तहारत को शर्त करार दे दिया है। अब नमाज पढ़ें इसके लिए भी तहारत करना शर्त है, आप हज अदा करें इसके लिए भी तहारत करना शर्त है। ज़हन नशीन फरमाइएगा, तहारत के अंदर बुनियादी तौर पर तहारत की 2 किस्में हैं। एक वो तहारत है जिसको तहारत अकबर कहा जाता है, एक वो तहारत है जिसको तहारत असग़र कहा जाता है। तहारत अकबर आपके ज़िम्मे गुस्ल लाजिम हो गया, गुस्ल करना फ़र्ज़ है। तहारत असग़र ये आम जो हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं, ये तहारत, ये वज़ू करना। गुस्ल के फ़राइज़, गुस्ल के मसाइल, ये इसकी ज़रूरत चूँकि कभी कभी पेश आती है। जनाबत लाजिम हो गई, जो गुस्ल तब करना होगा। गुस्ल के फ़राइज़ और मसाइल इंशाअल्लाह फिर किसी नशिस्त में बयान करेंगे। बुनियादी तौर पे जिसकी हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, जिसके फ़ज़ाइल अहादीस के अंदर कसरत के साथ आए, जिसके मसाइल जानना हर मुसलमान के लिए बुनियादी तौर पर लाजिम और ज़रूरी हैं, वो है वज़ू करना। वज़ू करना एक अहम इबादत भी है। वज़ू करना नमाज के लिए बुनियादी शर्त भी है। जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं, जिसको वज़ू के मसाइल याद नहीं है उसको नमाज तो उसकी मुकम्मल हो ही नहीं सकती। हज वो कैसे करेगा जिसको वज़ू नहीं आता? तो वज़ू ये एक अहम इबादत है। हमारे यहाँ एक आम तसव्वुर समझा जाता है कि वज़ू नमाज की तमहीद है, वज़ू नमाज के लिए बुनियादी तौर पे मुकदमा है, वज़ू नमाज के लिए बस वज़ू कर लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, इसको इबादत नहीं समझा जाता। जबकि आप ज़ख़ीरे अहादीस के अंदर वज़ू की इबादत होने पर जो मेरे और आपके पैगम्बर की ज़ुबान से फ़ज़ाइल निकले हैं, आप उन तमाम फ़ज़ाइल को अगर सुने, पढ़ें और समझें, खुदा की कसम अकल हैरान हो जाती है। वज़ू की अहमियत का आलम आप ये समझें कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मस्जिद के अंदर अपने हल्क़े दर्स में
अपने तमाम सहाबा को बिठा के बाकायदा तौर पे वुजू करना सिखाया करते थे। मदीना की रियासत में आप अलैहिस्सलाम के जाने के बाद, बल्कि आप अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में भी सहाबे कराम एक दूसरे को वुजू करके दिखाते। एक सहाबी दूसरे को वुजू करके दिखाता कि आपने पैगंबर की मजलिस ज़्यादा उठाई है, मैंने पैगंबर की मजलिस कम उठाई है, मैं आपके सामने वुजू करके दिखाता हूँ, आप मेरे वुजू में अगर कोई गलती महसूस करे तो मुझे सिखाएं। बाज़ औक़ात सहाबे कराम अपना वुजू सीखने के लिए दूसरे को वुजू करके दिखाते थे, और बाज़ औक़ात सहाबे कराम वुजू करके दिखाकर दूसरे को सिखाया करते थे कि मैं वुजू करता हूँ, आप मेरा वुजू देख लें, जैसे मैं वुजू कर रहा हूँ मेरे पैगंबर ने ऐसे वुजू करके दिखाया। आप अलैहिस्सलाम के प्यारे दामाद जनाब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाहिद ऐसे सहाबी हैं दुनिया में जिनकी यह खुसूसियत है, जिनके निकाह के अंदर यके बाद दीगरे पैगंबर की 2 बेटियां आई हैं। वाहिद वो सहाबी हैं पैगंबर की जुबान से जिनको ये बशारत मिली। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए उस्मान, अगर मेरी 40 बेटियां होती तो मैं यके बाद दीगरे तेरे निकाह के अंदर दे देता। वो वाहिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। पूरे मदीना को अगर पानी मिला है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान के कुएं से पानी मिला है। वाहिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान है जिनका माल दौलत आज भी उनके खजूरों के बागात से उम्मत मुस्लिमा खजूरें खाती है। कितने ज़माना गुजर गया, आज भी उनकी सखावत का आलम यह है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर बाग आज भी मौजूद है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान 44 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करते हैं, रियासत मदीना के अमीर बनते हैं। अमारत मिलने के बाद जिस वक़्त खलीफा बनते हैं, सबसे पहले लोगों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके लोगों को अमीर होने की हैसियत से लोगों को वुजू करके दिखाते हैं। लोगों, वुजू के मसाइल सीखो, मैं आज उस्मान बिन अफ़्फ़ान तुम्हें वुजू करके दिखाता हूँ। वुजू करके दिखाया और वुजू करके दिखा के फरमाते, मैंने ऐसे अपने पैगंबर को वुजू करते हुए देखा है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मसनदे खिलाफत पर बैठ कर लोगों को जमा करते हैं और जमा करके वुजू करके दिखाते हैं, वुजू के मसाइल सिखाते हैं। और वुजू कितनी बड़ी इबादत है, आप अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक जरा तवज्जो कीजिएगा। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई इंसान, जब कोई मुसलमान वुजू करता है, वुजू करने के लिए नल खोल के पानी से अपने हाथों को धोता है, हाथ धोकर फिर पानी लेकर अपने चेहरे पर मारता है, अपने चेहरे को पानी से धोते हैं। आका फरमाते हैं, ये पानी जो इसके चेहरे पर हाथों पर लगा, आज़ाए वुजू में से जिस उद्व को इस पानी से धोता चला गया, ये पानी जैसे इसके आज़ा से जुदा होगा। एक रिवायत में ये पानी जिस उज़्व पर लगा और आखिरी कतरा इसके उज़्व से जैसे जुदा होगा, इसके जुदा होने से पहले मेरा अल्लाह इसके नामे आमाल से तमाम गुनाहों की माफ़ी का ऐलान फरमा देगा। कितनी प्यार, देखे ना, एक है वुजू ज़ाहिरी, हमारे आज़ा की तहारत का जरिया, हमारे आज़ा की सफाई। हम हाथ धोते हैं जी, हमारे मैल, हाथों से मैल दूर हो जाएगी। हमने चेहरा धोया, चेहरे के ऊपर जो गर्दो गुबार लगी है वो दूर हो जाएगी। हमने पाँव धोए, हमारे पाँव से जो गर्दो गुबार मट्टी लगी है वो दूर हो जाएगी। एक है कि आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की हदीस, सच्ची हदीस, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाथ धोगे, हाथों से पानी अभी जुदा नहीं होगा, आखिरी कतरा जमीन पर बाद में गिरेगा। मैं मोहम्मद कह रहा हूं, मेरा अल्लाह तुम्हारे नामे आमाल से हाथ से जितने गुनाह हुए हैं तमाम गुनाहों की माफी का ऐलान कर देगा। हाथों के बाद चेहरा धोएगा, चेहरे के ऊपर पूरे चेहरे से जितने गुनाह हुए, आंख से जितने गुनाह हुए, पानी चेहरे से अभी नीचे जमीन पे नहीं पहुंचेगा, जितने गुनाह इस चेहरे और आंख से हुए मेरा अल्लाह सारों की माफी का ऐलान कर देगा। यूं समझ लीजिए, जब इंसान वुजू करके फारिग होता है, जहां उसके आज़ाए वुजू से ज़ाहिरी तौर पर मैल कुचैल दूर होगी,
वही उसके नामे आमाल से मेरा अल्लाह गुनाहों की माफ़ी का भी ऐलान कर देंगे। फिर माफ़ी ऐसी नहीं होगी कि कल ये आपके किरामन कातिबीन आपके खिलाफ गवाही दे रहे हो, नहीं जी गुनाह इसने किए थे, अल्लाह ने माफ़ किया लेकिन हमारे पास लिखे हुए हैं। अल्लाह फरमा रहे माफ़ी भी ऐसी करूँगा, इस नामे आमाल से भी यकसर मिटवा दूंगा और जो किरामन कातिबीन बैठे इनके हाफजे से भी बिल्कुल यह ख़त्म करवा दूंगा। एक हदीस मुबारक में फरमाया तीन आमाल ऐसे हैं, तीन आमाल ऐसे हैं कि उन आमाल को जिसने कर लिया ना, मैं आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा अल्लाह उसके नामे आमाल से गुनाह भी माफ़ करेगा, यरफ़इल्लाहु भी दरजात, और इन तीन आमाल की वजह से इसके जन्नत में दरजात भी बढ़ाएगा। बड़े आसान से आमाल। सबसे पहला अमल फरमाया इस्बागुल वुज़ूई फिल मकारे, ऐसी जगह और ऐसे मकाम पर वुज़ू करना जब वुज़ू करने को दिल न कर रहा हो, तबीयत नहीं चाह रही वुज़ू करने को, इस वक्त कामिल तौर पर वुज़ू करना, यह ऐसा अमल है मेरा अल्लाह सारे गुनाहों को भी माफ़ करेगा और दरजात भी जन्नत के अंदर बढ़ाता चला जाएगा। ये कब होता है? आजकल तो गर्मी है, वैसे भी नहाने को दिल करता है, वुज़ू करने से तो वैसे सुकून मिलता है। सर्दियाँ जब हो, सख्त सर्दी हो, ऐसा इलाका हो जहाँ बर्फबारी पड़ रही हो, हमारे इलाकों में भी होते, सख्त सर्दी है, धुंध पड़ रही है, सर्दी के आलम के अंदर वुज़ू करना, पानी के करीब जाना बड़ा परेशानी वाला मरहला होता है। इस वक्त फरमाया इस्बागुल वुज़ूई अलल मकारे, आपका काम इस वक्त कामिल तौर पर वुज़ू करना है, नमाज, सजदा, इबादत, कियाम, रब के सामने झुकना और रब के सामने खड़े होकर गिड़गिड़ाकर अपने आंसू बहाना, यह सारा काम बाद में है। मेरा रब फरमाता कामिल तौर पर वुज़ू तू कर ले और मेरी रहमत देख, तेरे गुनाहों की माफ़ी का ऐलान मैं कर दूंगा। दूसरा काम फरमाया कसरतुल खताई इलल मसाजिद, मस्जिद की तरफ चलते हुए कदमों को ज्यादा उठाना। जितने कदम तुम चल कर जाओगे ना, हर कदम पर मैं तुम्हारे गुनाहों की माफी का ऐलान करूंगा और तुम्हारे जन्नत के अंदर दर्जात बढ़ाता चला जाऊंगा। तीसरा काम फरमाया इंतजारुस सलाती इला सलात, नमाज का इंतजार करना, एक नमाज से दूसरी नमाज का इंतजार करना, यह ऐसी बड़ी इबादत है, अब यकीन करें इस इंतजार के अंदर भी मेरा अल्लाह गुनाहों को माफ करता है, नेकियों को बढ़ाता चला जाते हैं। अच्छा, फिर इंतजार का ये मतलब नहीं है ज़हन नशीन करना कि जी फजर की नमाज पढ़ने के लिए आए, मस्जिद के अंदर फजर की नमाज पढ़ी, आप शायद ये समझे कि फजर के बाद जोहर के वक्त तक मस्जिद में बैठना है ना, आपके जहन में हो कि फजर की नमाज 5:25 पे हुई है, आप नमाज पढ़ के अपने घर चले गए, अपने कारोबार करें, काम करें, सारा कुछ, लेकिन आपके जहन के अंदर बार बार हो, घड़ी की तरफ आप देख रहे हो, 1 बजे नमाज है, 1:30 बजे नमाज है, मैंने नमाज जमात के साथ पढ़नी है। बस आपका जहन और आपका ज़मीर आपको याद दिलाए, बार बार आप घड़ी की तरफ देख रहे हो कि मैंने 1 बजे जोहर की नमाज पढ़नी है, फजर के बाद जोहर की नमाज जमात के साथ पढ़ने का इंतजार करना। आप यकीन करें बैठे आप अपनी दुकान पे होंगे, यकीन करें बैठे आप अपने ऑफिस के अंदर होंगे, यकीन करें फिर आप अपने खेत में रहे होंगे, रब्बे काबा की कसम मेरा अल्लाह आपके नामे आमाल से गुनाहों को माफ और नेकियों को बढ़ाता चला जाएगा। कितने छोटे छोटे से मामला। अलबत्ता यह ज़हन नशीन फरमाना, अहादीस में जहां कहीं आता है कि आपने फलां काम किया तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे, आपने फलां काम किया तो मेरा अल्लाह आपके सारे गुनाहों को माफ कर देगा, इन गुनाहों से मुराद सगीरा गुनाह होते हैं, कबीरा गुनाह नहीं हुआ करते। कोई बंदा इश्काल कर सकते हैं जी अगर सगीरा गुनाहों की माफ़ी है, कबीरा की माफ़ी नहीं है, तो आप अलैहिस्सलाम ने जब यह फरमाया कि मेरा अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देगा, वाज़े तौर पे क्यों नहीं कहा जी सगीरा को माफ़ करेंगे, कबीरा को माफ़ नहीं करेंगे? इश्काल आ सकता था। उलमा ने जवाब दिया बात दरअसल ये, मेरे नबी के ज़माने के अंदर जिसके दिल में ईमान होता था ना, उससे गुनाह कबीरा का सुदूर मुमकिन ही नहीं था। वो बचते इतना थे, कबीरा गुनाह करते ही नहीं थे। कबीरा गुनाह जिना करना, कबीरा गुनाह शराब पीना, कबीरा गुनाह रिश्वत लेना, कबीरा गुनाह सूद खाना, कबीरा गुनाह चोरी डाका डालना, ऐसे काम तो उन सहाबा से मुमकिन ही नहीं थे, वो दूर रहते थे। वो सगीरा गुनाह वो मुमकिन है, इंसान से हो जाते हैं, इसलिए मेरे आका फरमाते हैं सगीरा गुनाह मेरा अल्लाह माफ कर देगा। कबीरा गुनाह में से 2 किस्म के गुनाह होते हैं, एक वो गुनाह होता है जिनका ताल्लुक अल्लाह के हुकूक के साथ हो, एक वो गुनाह होता है जिनका ताल्लुक हुकूकुल इबाद बंदों के हुकूक के साथ हो। का अल्लाह फरमाते हैं मेरे हुकूक से मुताल्लिक जो गुनाह हैं वो तो मुझसे तौबा करो,
हाथ उठाओ, नजरें झुकाओ, तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारे गुनाह तौबा कबूल करके माफ कर दूंगा। लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं वो माफ अल्लाह भी नहीं करेंगे, वो माफी मांगनी पड़ेगी। पड़ोसी का दिल दुखाया, जाके माफी मांग। साथ वाले को बुरा भला कहा, जाके माफी मांग। किसी का दिल तोड़ा, जाके उससे माफी मांग। हुकूकुल इबाद जिसके गसब किए हैं, जिसको नुकसान पहुंचाया, उससे माफ करवाना होगा। फरमाया वुजू कामिल तरीके पर कर लो, तो वुजू करने के बाद मेरा अल्लाह क्या करते हैं जी, सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। अब रही ये बात कि ये वुजू हमारी इबादत कैसे बनेगी। हर बंदा सोच सकते हैं ये वुजू तो हम सारे ही करते हैं, वुजू तो हमें करना आते हैं, फिर जनाब हमें वुजू के मसाइल क्यों सिखाए जा रहे। छोटे छोटे बच्चे को भी पता है। मैंने अर्ज किया ना कि आपसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा, खुदा की कसम मेरे पैगंबर वुजू के मसाइल जानते थे, मेरे पैगंबर के सहाबा वुजू के मसाइल जानते थे। लेकिन फिर क्यों आप अलैहिस्सलाम सहाबे कराम को वुजू सिखाते? फिर क्यों जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान अपने मिंबर पर बैठकर तमाम के तमाम सहाबा को, पैगंबर से तालीम लेने वालों को वुजू का तरीका बता रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वुजू महज नमाज के लिए जरूरी नहीं। वुजू एक ऐसी इबादत है कि आप 24 घंटे वुजू के अंदर रहें, मेरा अल्लाह आपकी रोजी के अंदर बरकत अता फरमा देगा। आप 24 घंटे वुजू के अंदर रहे, मेरा अल्लाह आपकी जिंदगी के अंदर बरकत अता फरमा देगा। आप 24 घंटे वुजू के अंदर रहे, आप कोई जिक्र अज़कार नहीं भी कर रहे ना, तब भी आपके लम्हात आपकी इबादत के अंदर शुमार होंगे। अलबत्ता वुजू करने के लिए कुछ आदाब जरूरी हैं, कुछ शराइत जरूरी हैं, जिनके लिए वुजू, जिन पर अमल करने से वुजू भी होता है और साथ साथ ये वुजू नूरुन अला नूर बनता है। जरा ज़हन नशीन फरमाइएगा। सबसे पहला अदब फरमाया कि जब आप वुजू करो ना, तो वुजू करते वक्त कोशिश करें कि काबतुल्लाह की जानिब मुंह करके वुजू करें। यह अदब है। आप काबतुल्लाह की जानिब मुंह करके वुजू नहीं करते, वुजू आपका फिर भी हो जाएगा। लेकिन अदब क्या है, एहतराम क्या है, नूरुन अला नूर कब बनेगा? जब आप काबतुल्लाह की जानिब मुंह करके वुजू करेंगे। नंबर 2, आपने जब वुजू करना है तो वुजू करते वक्त दुनियावी बातें नहीं करनी। हमारे यहाँ होता कि कारोबार से है ना, दुकान से उठ के 3 दुकानदार उठ के इकट्ठे आ गए। जब वुजू करने के लिए बैठेंगे तो वुजू खाने पे ही बैठ के, पानी भी चल रहा है और सारी बातें भी कारोबार की वुजू खाने पे ही होंगी। पूरा मुकम्मल हिसाब करके, आसपास की बातें चीतें करके वुजू भी मुकम्मल होगा और वो गपशप भी मुकम्मल होगी, फिर आएंगे। ये वुजू के अदब के खिलाफ है। तीसरी बात, जब वुजू करें, तीसरा अदब, वुजू करते वक्त यह काम करना है जनाबे वाला, पानी कम से कम इस्तेमाल करना है। इतना भी कम इस्तेमाल ना करो कि आज़ाए वुजू खुश्क रह जाए। हाँ, इतना इस्तेमाल करो कि वुजू हो जाए और वुजू के अंदर पानी का इसराफ ना हो, पानी की ज्यादती आप ना करें, पानी ज्यादा जाया ना करें। अमूमन होता है ऐसे, बाद लोग टूटी खोलते हैं, टूटी खोलने के बाद ये बस ये पाँव नीचे रखा हुआ है और टूटी खुली है, मजे से बैठे हुए गप्पे लगा रहे हैं। 15 मिनट 20 मिनट अच्छी तरह पानी चलेगा, उसके बाद सोचेंगे चलो वुजू भी कर लेते हैं, सब एक नमाज है ना जी, चले जी 10 मिनट हो गए, 5 मिनट रह गए, 4 मिनट में मैं सुन्नतें पढ़ लूंगा, 1 मिनट में वुजू कर लेता हूँ। एक जर्नली बात करूं, पानी बचाना ये इंतहाई जरूरी है वुजू के अंदर। वुजू करते वक्त आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वुजू करें। अब बिस्मिल्लाह कौन सी? बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला मिल्लतिल इस्लाम, यह पढ़े, या आप सादी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वुजू करें। आपने बिस्मिल्लाह ना भी पढ़ी, वुजू कर ली, वुजू आपका हो जाएगा। याद रखिएगा, बगैर बिस्मिल्लाह के भी आप वुजू करेंगे, वुजू हो जाएगा। लेकिन वुजू के आदाब, शरायत और रियायत, उससे आपको जो नूर मिल रहा है वो नूर नहीं मिलेगा। अब वुजू करते वक्त जब आपने सबसे पहले हाथ धो लिए, हाथ धोने के बाद कुल्ली करने में गलती हम करते हैं। कुल्ली करते हैं तो अमूमन बाज़ लोग जल्दी की वजह से यूं पानी लिया, मुंह के अंदर डाला और फौरन निकाल दिया, जबकि इससे आपका कुल्ली जो है वो नाकिस होगी। आप पानी लें, पानी को मुंह के अंदर रखें और अच्छे तरीके से उसको हरकत दें, ताकि वो पानी मुंह के जितने अंदर के हिस्से हैं हर एक के बिल्कुल अज्जा, बिल्कुल जड़ तक आपका पानी पहुंचे। फिर निकालें, फिर पानी डालें, फिर निकालें, फिर डालें, फिर निकालें। 3 मरतबा आपने वुजू करने हैं, ताकि हर तरीके से मुकम्मल मुंह के अंदर तरी पहुंचे। नाक के अंदर पानी डाला जाते हैं, यहाँ पे हमारी गलती क्या होती है, बस यूं चुल्लू में पानी लिया, नाक के अंदर यूं जल्दी जल्दी मारा और बस ठीक है। जबकि नाक के अंदर कच्ची हड्डी तक पानी पहुंचाना जरूरी है। आप पानी लें, सांस के जरिए थोड़ा सा खींचे, इतना भी ना खींचे कि वो दिमाग पे चढ़ जाए, आराम से थोड़ा सा खींचे, बस नाक की कच्ची हड्डी तक जाए, नाक की सफाई करें, मुंह धो ले। अब मुंह धोने के अंदर उमूमन 2 किस्म की गलतियां हमारे यहाँ की जाती हैं, तवज्जो कीजिएगा। पहली गलती कि हमें चेहरा जो है इसके हुदूद अरबा का नहीं पता कि हमारी हुदूद क्या है।
यहाँ बाल की जड़ से लेकर बिल्कुल थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक धोने हैं। लेकिन धोना इस अंदाज में है कि साथ वाले को तकलीफ ना हो। बाद औकात यूं होता है कि बंदा वुजू करने के लिए आया, पानी लिया और पानी मुंह के ऊपर लेके इतना जोर से मारा, अपना चेहरा तो धुला ही धुला, साथ वालों को गुस्ल भी पूरा हो गया। ऐसा काम नहीं करें कि साथ वाले को तकलीफ ना पहुंचे। वुजू करनी है, पूरे अच्छे तरीके से चेहरे के ऊपर पानी डाले। अगर आपकी दाढ़ी नहीं है और नीचे आपके बाल नहीं है तो अच्छे तरीके से नीचे तक पानी धोएं। बाद लोग चेहरा धोते हैं लेकिन यहाँ थोड़ी के नीचे उनकी जगह खुश्क रह जाती है, जिसकी वजह से वुजू कामिल नहीं होता, वुजू का सवाब भी नहीं मिला। जब वुजू मुकम्मल नहीं हुआ तो नमाज मुकम्मल नहीं हुई, जब नमाज मुकम्मल नहीं हुई तो जाहिर सी बात है। उमूमन याद रखिए, बहुत सारे लोग ये इश्काल करते हैं, सवाल पूछते हैं, हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं ना जी, हमारा नमाज के अंदर ध्यान नहीं रहता, नमाज के अंदर हमारी तवज्जो नहीं रहती, हमारे जो अफकार हैं वो मुंतशिर हो जाते हैं, सही तौर पे हुजूर दिल नहीं रहता। इसकी वजह क्या है? उलमा फरमाते हैं अगर आपका वुजू कामिल नहीं है तो आपकी नमाज में तवज्जो पूरी हो नहीं सकती। जब भी कभी नमाज के अंदर कमी कोताही आएगी तो आपकी वुजू की सुस्ती की वजह से होगी, आमतौर पे होते हैं। और नमाज के अंदर शैतान का हमला, यूं समझिए कि शैतान के हमले से बचने के लिए आप अपने ऊपर हिसार वुजू के जरिए बांधते हैं। अगर वुजू के अंदर कमी कोताही होगी, आपका हिसार कमजोर हो गया। गाने एक मौलाना साहब के पास आए, एक शख्स आगे वो सवाल करते हैं, जनाब मैंने अपने घर के अंदर ना कोई रकम रखी थी, भारी रकम, अब वो रकम की जगह मुझे याद नहीं आ रही है, मैंने बड़ी तलाश की है, तो तलाश करने के बाद मुझे जगह नहीं याद आ रही कि वो मैंने रकम रख कहाँ दी है। आप कोई वजीफा बताइए मुझे पता चल जाए कि वो रकम मैंने कहाँ रखी। मौलाना साहब ने कहा इस तरह करो, वुजू करो और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ। उसने कहा जी मैं पूछ रहा हूँ वजीफा। उन्होंने कहा 2 रकात नमाज तो पढ़ो ना। ये वुजू करके जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। अब नमाज के अंदर अभी सूरह फातिहा मुकम्मल नहीं की थी, फौरन याद आ गया कि फलां जगह मैंने रकम रखी है। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के इमाम साहब से कहता जनाब आपने कहा था वो तो मुझे याद आ गया, ये आपने कैसे बताया? उन्होंने कहा भाई शैतान जो होता है ना वो आपके अफकार पे हमला करता है, नमाज के अंदर मुंतशिर करता है आपको। अगर वो ये भूलना शैतान की जानिब से, वमा अंसानी हु इल्ला शैतान, शैतान ही भुलवाता है। और शैतान को डर इस बात का था तू खुशू खुजू से अगर नमाज मुकम्मल करता ना तो उसका तो नुकसान हो रहा था, इसलिए उसने कहा जल्दी से इसको रकम याद दिलवा दो। वो आया ना एक शख्स, एक मरतबा होता है, हमसे भी हो जाते हैं, नमाज पढ़ाते हुए कभी भूल जाते हैं, दूसरी रकात में तीसरी रकात में, ये भूल चूक इंसान का खास है। एक शख्स मरतबा इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे तो नमाज पढ़ाते हुए भूल गए, मुक्तदियों के अंदर शोर पड़ गया, बाज कहते हैं तीसरी रकात है, बाद ने कहा चौथी रकात है। इमाम साहब परेशान, भाई मैं तो भूला ही भूला था, माशाल्लाह याद पीछे भी किसी को नहीं है। कब भाई कोई बता सकता है कौन सी रकात है? एक खड़ा हुआ, जनाब मैं दावे से कहता हूं कि 3 रकातें हुई हैं, 4 नहीं हुई। इमाम साहब ने कहा भी तेरे दावे पे कोई दलील भी है? उसने कहा जी दलील है। दलील यह है कि मेरी 4 दुकानें हैं, मैं जब रोजाना आता हूं ना तो मैं हर रकात के अंदर अपनी एक दुकान का हिसाब करता हूं, और आज मेरी 3 दुकानों का हिसाब हुआ, चौथी अभी बाकी है। ये चौथी बाकी, ये असल में बात कर रहा हूं, हम लोग जिस वक्त वुजू मुकम्मल करेंगे, खुशू खुजू के साथ करेंगे तो हमारी तवज्जो फिर नमाज के अंदर अच्छे बढ़ेगी। पर मैं अर्ज कर रहा था पूरे चेहरे को धो लेना। चेहरे को धोने के बाद उमूमन हाथ धोने हैं जी कोनियों समेत। जरा तवज्जो करना, मैं 2 बातें करके अपनी बात खत्म करके नमाज अदा करते हैं। हम हाथ धोने के अंदर गलती क्या करते हैं? बाज लोग इस तरह वुजू कर हाथ धोते हैं कि टूंटी से पानी लिया चुल्लू के अंदर और इस पानी को यूं ऊपर किया और पूरा बाजू इस तरह धोया। और बाज लोग करते हैं नल चला लिया और उसके अंदर इस तरह पानी बहाते हैं, कोहनी के ऊपर से पानी बहाया और यूं हाथ धो लिया। असल जो हदीस मुबारका के अंदर है, आप बाजू धोएं, बाजू के अंदर पानी उंगलियों से कोहनी की तरफ जाना चाहिए, कोहनी से उंगलियों की तरफ नहीं आना चाहिए। यह जो तरीका है ना कि पानी ऊपर डाला और इस अंदाज से धोया, पानी इधर डाला और नीचे की तरफ, वुजू हो जाएगा लेकिन सुन्नत और अदब के खिलाफ है। तरीका है आप पानी लें और इस अंदाज से अपना धोएं। इसी तरह जब चौथाई सर का मसा करना है, सर का मसा आप चौथाई सर का कर ले, फर्ज अदा हो जाएगा, लेकिन पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। कोशिश भी यही करनी चाहिए। इसके तिब्बी एतबार से, साइंस के एतबार से बड़े फ़वायद हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है, चूंकि जल्दी होती है, सर के ऊपर कपड़ा तो वैसे नहीं होता, बाद लोग तो जल्दी जल्दी हाथ धो के बस ऐसे थोड़ा सा हाथ गीला किया, एक हाथ फेर लिया, बस मसा हो गया। सुन्नत के मुताबिक मसा करने का तरीका यह होगा कि आप अपने दोनों हाथों को तर कर लें। ये 3 उंगलियां जो आपकी हैं, दोनों हाथों की अंगूठा और ये शहादत वाली उंगली को छोड़ के इन तीनों उंगलियों को आपस के अंदर मिला लें। तीनों उंगलियों को मिलाने के बाद आप यहां नाक से ले जाएं बिल्कुल सीधा, ये ऊपर की जानिब ले जाएं और पूरे सर पे इस अंदाज से ले जाएं। अब यहां पे जो आपका मसा हो रहा है, ये तीनों उंगलियां और ये हथेली का आधा हिस्सा आपके सर के ऊपर लग रहा है।
वापसी जब आए तो ये जो बकिया हिस्सा नीचे वाला है इसको घुमाते हुए वापस लेके आए। जब आप आए तो आपका पूरा हाथ सर के ऊपर लग गया, लेकिन ये उंगली और ये अंगूठा बाकी रह गया। इस उंगली को आप कानों के अंदर ले जाए, कानों को अच्छी तरह साफ कर ले और ये अंगूठे से कान के पीछे वाले हिस्से पे मसा कर ले। इसके बाद अपनी ये कानों के नीचे वाले हिस्से के ऊपर हाथ फेरते हुए आपका मसा मुकम्मल हो गया। पाँव धोने के अंदर भी हम ये करते हैं कि नल चला नूटी के अंदर से आप पानी चलाएं, पहले अपनी उंगलियां धो लें, उंगलियां धोने के बाद फिर पानी से हाथ को ऊपर की तरफ लाए और अपने अपने हमारी जुबान क्या गिट्टे की तरफ आप पानी लेके आए, गिट्टे तक आप अच्छी तरह पाँव को धो लें, यूं आपका वुजू मुकम्मल होगा। वुजू के अंदर 3 दुआएं आपको मांगनी चाहिए, 3 दुआएं। नंबर 1 अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये। नंबर 2 अल्लाहुम्मा गफिर ली ज़म्बी व वस्सि ली दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। नंबर 3 अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहरीन। इसके अलावा हर उस दोने की दुआ है, वो आपको याद नहीं होती तो ये 3 दुआएं तो आप याद करें। इसमें भी उलमा ने कितनी सहूलत बयान की। आपसे अरबी याद नहीं होती, आप उर्दू में मांग ले। अशहदु अल्ला, या अल्लाह गवाही देता हूँ आप एक है, आपके पैगंबर मोहम्मद आखिरी रसूल है, अल्लाह मैं अकीदा रखता हूँ। अल्लाहुम्मा गफिर ली ज़म्बी, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा। व बारिक ली फी रिज़्क़ी, मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। वस्सि ली फी दारी, अल्लाह मेरा घर भी बड़ा कर दे, मेरे घर में भी वुसात अता फरमा। तीनों दुआएं कितनी जबरदस्त। और तीसरी दुआ, अल्लाह मैं तहारत चाहता हूँ, मुझे पाक कर अपने सामने खड़े होने के काबिल बना दे। अल्लाह ताला में समझने की तौफीक अता